हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दोस्तों एटम एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, कभी ना कभी क्वेश्चन पेपर में आपके सामने ऐसा सवाल तो जरूर आया होगा कि स्कूल में 3 घंटियां लगी हुई हैं। दोस्तों, स्कूल में लगी हुई हैं 3 घंटियां, और तीनों घंटियों का बजने का अंतराल है अलग अलग। अलग अलग मतलब एक तो बज रही है 10 मिनट पर, एक बज रही है 15 मिनट पर, और एक बज रही है 20 मिनट पर। अब दोस्तों, सवाल आपसे पूछता क्या है कि अगर तीनों घंटियां एक बार बजी थी सवेरे 7 बजे, तो अगली बार वो साथ में कब बजेंगी। तो दोस्तों, ऐसे हर सवाल का जवाब और ऐसे सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स का जवाब आपको मिलेगा किससे दोस्तों। तो आपको मिलेंगे सारे जवाब एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक से। दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की इस वीडियो में, जिसमें आज दोस्तों हम बात करेंगे किसके ऊपर। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। और दोस्तों, इस सवाल को रखिएगा अपने दिमाग में, देखिएगा वीडियो के अंतिम में आप खुद इसका उत्तर देने लगेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, पहली बात, क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। मेरे ख्याल से आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि लघुत्तम समापवर्तक का इस्तेमाल तो कर रहे होंगे, वो इसे बहुत सारी जगहों पर किस नाम से, एलसीएम के नाम से भी यूज कर रहे होंगे। लेकिन लेकिन दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे भी छात्र हैं जिनसे अगर मैं पूछूं कि इसकी परिभाषा क्या है, तो बस हो गया, परिभाषाएं नहीं पता है, लेकिन पेपर में इस्तेमाल सबको करना है। तो दोस्तों, ऐसी चीज में परिभाषा भी तो पता होनी चाहिए। तो 2 लाइन की परिभाषा है दोस्तों कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, मतलब उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, सबसे छोटा कॉमन गुणज जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उनका लघुत्तम समापवर्तक। वो कहलाएगा दोस्तों उनका लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम, माने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। याद रखिएगा दोस्तों अपने सवाल को, वो 3 घंटियों को। वीडियो के अंतिम तक पहुंचते पहुंचते आप खुद बताएंगे कि वो तीनों घंटियां साथ में कब बजने वाली है। दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। अब इनकी कौन कौन सी विधियां दोस्तों, तो एक विधि तो है दोस्तों इसकी आपकी गुणनखंड। एक विधि है आपकी इसकी गुणनखंड विधि। एक विधि है आपकी गुणनखंड, और दूसरी क्या है, तो दूसरी है इसकी भाग विधि। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग का मैक्सिमम फोकस रहेगा हमारी गुणनखंड विधि पे, कैसे वो काम करती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चले, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हम सिर्फ अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे दोस्तों। हम सिर्फ अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम उत्तर तक ऑटोमेटिक पहुंचेंगे। हमें रट्टे नहीं लगाने दोस्तों, हमें एक सिस्टम फॉलो करना है। चलिए, तो आइए आज हम अच्छे से डेप्थ में समझें अपनी गुणनखंड विधि को। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि को ही दोस्तों बहुत सारी जगहों पे प्रॉपरली उसका प्रॉपर नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसी को बहुत सारे पेपर्स में, इंग्लिश के पेपर्स में फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रट्टे नहीं लगाने हैं, स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है दोस्तों, तो हमें जो भी वैल्यूज है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, मुझे 3 वैल्यूज दे दी गई, और मुझे कहा गया कि इनका आप लसा बताइए, लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक्स वाई और जेड इनके क्या लिख लूंगा, तो मैं इन तीनों के ही इनके सामने लिख दूंगा क्या, अभाज्य गुणनखंड। मेथड ही यही है दोस्तों,
अभाज्य गुणनखंड विधि का मेथड यही है कि हर नंबर को आपको कैसे लिखना है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिख देना है। अब स्टेप नंबर 2 क्या दोस्तों, तो इसके बाद ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, इसके बाद है आपका स्टेप नंबर 2। आपका स्टेप नंबर 2 क्या दोस्तों, कि आपको वो जो गुणनखंड दिए गए हैं दोस्तों, जो आपको दिए गए हैं गुणनखंड, उसमें से आपको क्या चुनना है दोस्तों, जो आए हैं आपके अधिकतम बार, जो आए हैं आपके अधिकतम बार, इसी को बोलते हैं कि जो आए हैं आपके सबसे सबसे अधिक घात, जिसकी घात सबसे अधिक है, आपको वो चुनना है दोस्तों। और फिर क्या करना है दोस्तों, आखिरी में जब आप चुन लें तो फिर क्या करें, फिर कर दें इन सब का गुणा। ये लीजिए 3 स्टेप। तो क्या है हमारे 3 स्टेप्स दोस्तों, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि का करना है प्रयोग, तो पहले तो आपके जो भी नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, उनके लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिख लीजिए उनके अभाज्य गुणनखंड। स्टेप नंबर 2, जो भी अधिकतम बार आए हैं, जो गुणनखंड अधिकतम बार आए हैं, जो घात अधिकतम आई है, आप उसको कर लीजिए कॉमन, और उसके बाद सबका कर दीजिए स्टेप नंबर 3 में गुणा। अब हो सकता है, मैं मानता हूं दोस्तों कि मेरे कुछ जो विद्यार्थी होंगे, कुछ जो मेरे भाई होंगे, उनको ये नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए आपके लिए यही कि यही एक सैंपल क्वेश्चन हम साथ के साथ पहले शुरू करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते चलें, आगे बढ़ते चलें, और आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस वीडियो के खत्म होते होते टॉप पर होगा। चलिए, तो मान लीजिए मेरे 3 अंक, कौन से 3 अंक माने दोस्तों, चलिए आप और मैं अभी पहले शुरुआत करते हैं 2 अंक मान के। तो 2 अंक मान लीजिए, एक हो गया 12 और एक हो गया 18, ठीक है, 2 अंक मान लेते हैं। अब स्टेप नंबर 1 क्या था दोस्तों, स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 में था कि इन दोनों का मुझे लिखना था अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं दोस्तों, तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 की घात 1, हाँ कि ना। और 18 कैसे लिख सकता हूं, तो 18 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 1 और 3 का स्क्वायर, हाँ कि ना, हाँ कि ना। चलिए, अब ये तो हुआ आपका स्टेप नंबर 1, आपने लिख दिया नंबरों को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब स्टेप नंबर 2 क्या था दोस्तों, स्टेप नंबर 2 क्या था, स्टेप नंबर 2 में कहा था कि आप उच्चतम घात चुनिए, या जो भी सबसे ज्यादा बार आए हैं उसे चुनिए। तो 2 की सबसे ऊंची घात क्या दिख रही दोस्तों, इसमें आपको 2 की सबसे ऊंची घात क्या दिख रही है, तो 2 की सबसे ऊंची घात है 2, तो मैं यहां पे चुन लेता हूं 2 का स्क्वायर। और 3 की सबसे ऊंची घात कौन सी है दोस्तों, सवाल को देखिए, 3 की सबसे ऊंची घात कौन सी दिख रही है, तो ये भी है स्क्वायर, तो मैं चुन लेता हूं 3 का भी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ था दोस्तों, याद कीजिए, स्टेप नंबर 3 क्या था कि जो जो आपको मिले हैं उन्हें क्या कर दीजिए, तो जो जो आपको मिले हैं उन्हें कर दीजिए गुणा। तो मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। अब कर लीजिए इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा आपका 9, गुणा कीजिए आपका आ गया 36। तो 12 और 18, इसका अगर आपसे पूछा गया था लसा, तो लीजिए दोस्तों, आपने अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई, 3 स्टेप दोस्तों, सिर्फ 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड लिखिए, स्टेप नंबर 2 महत्तम घात या सबसे अधिक बार जो आया उसे चुनिए, स्टेप नंबर 3 जो जो दोस्तों आपने चुना है उनके बीच में गुणा कर दीजिए। 3 स्टेप दोस्तों, सिर्फ 3 स्टेप, और सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए दोस्तों शुरू करें, कुछ सवाल कर लेते हैं, प्रैक्टिस साथ के साथ होती जाएगी। चलिए, तो ये रहा दोस्तों आपका सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए।
सवाल कह रहा है कि 96 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। चलिए स्टेप नंबर 1 क्या था दोस्तों? स्टेप नंबर 1 था कि 96 और 144 को लिखना था हमें किसमें? हमें लिखना था इसे अपने अभाज्य गुणनखंड की विधि के तौर पे। समझे दोस्तों? तो हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, चलिए तोड़ना शुरू करें। तो ये तो टूटेगा दोस्तों आपका 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8 गुणे 2 16 गुणे 2 32 और गुणे 3, मतलब कि ये तो आपका बन गया 2 की घात 5 और साथ में 3 की घात 1। अब दोस्तों आप अब ये मत पूछिएगा कि सर ये कैसे आएगा, ये दोस्तों प्रैक्टिस से आएगा। नंबरों को अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ने के लिए आपको उन्हें समझना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड कितनी बार होंगे, फिर 3 से कितनी बार होंगे, फिर 5 से कितनी बार होंगे, 7 से कितने। और अभाज्य गुणनखंड में यही नंबर है 2 3 5 7, समझ रहे दोस्तों, 11, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है। चलिए अब 144 में समझे तो 144 में क्या हो रहा है दोस्तों? तो 144 में कैसे कैसे है? तो पहले 144 2 से, फिर कितना बचा 72, तो फिर वो 2 से, फिर कितना बचा 36, फिर 2 से, फिर 18, फिर 2 से, और फिर 9 3 से, और फिर 3 3 से। देखिए दोस्तों यहां पे क्या बनेगा? तो यहां बनेगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। अब देखिए दोस्तों आपका पहला पार्ट हो गया पूरा, आपने लिख लिया अपने अभाज्य गुणनखंड। अब कीजिए अपना दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था दोस्तों? अधिकतम घात चुनना। तो 2 की अधिकतम घात 5 है कि नहीं, और 3 की अधिकतम घात, 3 की अधिकतम घात है 3 की अधिकतम घात है 2। तीसरा स्टेप क्या था दोस्तों? तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था कि हमने जो जो है चुना उसके बीच में हम करेंगे गुना। लीजिए आपका क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहीं तक था। अब इसके आगे अगर आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों, तो इसको अपना सॉल्व कर लीजिए। ये आपका बन जाएगा 32, ये आपका बन जाएगा 9, इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका बन जाएगा 288। लीजिए दोस्तों हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। स्पीड में कीजिए दोस्तों, ये सब चीजें हैं मौज करने के लिए, स्पीड में करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने अपना स्टेप नंबर 1 किया, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 और आंसर खत्म। चले स्टार्ट करें, साथ के साथ करते हैं। लीजिए तो लिखा है 72 90 और 120 का। फिर से 72 90 और 120 का। तो सबसे पहला स्टेप तीनों का क्या करना है? तीनों के अभाज्य गुणनखंड साथ के साथ करिए दोस्तों, साथ के साथ करिए, आपकी भी स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए। तो 72 2 से कितनी बार में 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, और फिर 3 से। चलिए फिर 90 को कैसे करेंगे? 2 से 45, अब फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, और ये रहा 5। 120 को कैसे करेंगे? 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और 5। लीजिए ये बन गया आपकी स्पीड। दोस्तों स्पीड ही मेन चीज है, कंपटीशन मतलब स्पीड, प्रैक्टिस मतलब स्पीड, लेकिन पहले एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बढ़ते 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 स्पीड तो आ ही जाएगी। तो ये कितना बन गया? ये बन गया आपका 2 की घात 3 और 3 की घात 2। ये कितना बना? ये बना आपका 2 की घात 1, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ये कितना बना? ये बना आपका 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ये बन गया दोस्तों। अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था दोस्तों? बड़ी वाली घात चुनिए।
तो इसकी बड़ी वाली घात कौन सी हुई, इसकी बड़ी वाली घात हुई 2 की घात 3। इसकी बड़ी घात कौन सी हुई, इसकी बड़ी घात हुई 3 का स्क्वायर। इसकी बड़ी घात 5 की पावर 1, समझे, 5 की पावर 1। बस स्टेप नंबर 3 क्या था दोस्तों, स्टेप नंबर 3 था इन तीनों के बीच में गुणा। तो 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5, सॉल्व कर दीजिए। 72 इंटू 5 और सॉल्व कीजिए, बन जाएगा 360। समझे दोस्तों, ऐसी स्पीड लाइए दोस्तों, ऐसी स्पीड लाइए, तभी एग्जाम में कुछ हो पाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल। सवाल देखिए दोस्तों, बस नंबरों का साइज बढ़ रहा है, स्टेप आपके वही रहेंगे, सेम टू सेम स्टेप। पहला आपका 108, दूसरा 180, तीसरा 240। साथ करते हैं दोस्तों, साथ में कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, साथ के साथ करिए दोस्तों, स्पीड का ध्यान देते हुए। 108 2 से भाग दीजिए, कितना आया, 54 आया। फिर किससे, फिर से 2 से भाग दीजिए, कितना आया, 54 का आधा 27 आया। फिर 3 से भाग दीजिए, कितना, 9। फिर 3 से कितना, 3। फिर 3 से कितना, 1। चलिए दूसरा वाला कीजिए, साथ के साथ। 2 से भाग दिया, कितना आया, 90। फिर 2 से भाग दिया, कितना आया, 45। 3 से भाग दिया, कितना आया, 15। फिर 3 से भाग दिया, कितना आया, 5। 5 से भाग दे के खत्म। 240, 2 से भाग दिया 120, 2 से भाग दिया 60, 2 से भाग दिया 30, 2 से भाग दिया 15, 3 से भाग दिया 5 और 5 से भाग दे के खत्म। लीजिए, बन गया आपके अभाज्य गुणनखंड बने। अब लिख लीजिए, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3। अब दूसरा लेकर लिखिए, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। तीसरा लेगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। लीजिए, पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप, बड़ी घात चुनिए, 2 की बड़ी घात चुनिए, 3 की बड़ी घात चुनिए, 5 की बड़ी घात चुनिए। बताइए क्या क्या हुआ। तो 2 की दोस्तों बड़ी घात कितनी बन रही है, 2 की बड़ी घात बन रही है 2 की घात 4। 3 की बड़ी घात 3 का स्क्वायर, और 5 की बड़ी घात 5 की 1। लीजिए दूसरा स्टेप पूरा। तीसरा स्टेप क्या कह रहा था, कर दो आपस में तीनों को गुणा, निकाल लो उत्तर। इसको सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आएगा 2160। समझे दोस्तों, आपका उत्तर आएगा 2160। चलिए यहां तक पहुंच गए, अगले सवाल की ओर बढ़े। लीजिए दोस्तों, नंबरों से हो गए तो थोड़े से कॉन्फिडेंट, तो आइए कुछ अल्फाबेट वाले भी सवाल कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो कि नंबरों पे तो इतने कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, लेकिन जब वो एग्जाम में एक्स वाई जेड देखेंगे, वो डाल देंगे अपने हथियार, और हमें हथियार नहीं डालने हैं। बार बार वही बात कर रहा हूं दोस्तों, स्टेप, सिर्फ स्टेप फॉलो कीजिए। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। दूसरा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तीसरा है एक्स वाई 4। क्या करना है, करना बस इतना है कि इन्हें सिर्फ इनके टुकड़ों में तोड़ दीजिए, सिर्फ इनको टुकड़ों में तोड़ दीजिए। तो कैसे कैसे टूटे हैं ये टूटेगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब में। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक, सिर्फ उनको टुकड़ों में तोड़िए। दूसरा क्या बना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तीसरा क्या बना, एक्स और वाई की पावर 4। पहला स्टेप पूरा, पहला स्टेप हो चुका है पूरा। दूसरा स्टेप, एक्स की बड़ी घात वाई की बड़ी घात। एक्स की बड़ी घात कितनी हुई दोस्तों, तो एक्स की बड़ी घात हुई एक्स का क्यूब। वाई की बड़ी घात कितनी हुई, वाई का पावर 4। दूसरा स्टेप पूरा। तीसरा स्टेप क्या था दोस्तों, तीसरे स्टेप में हमें करना था इनके बीच में गुणा। लो दोस्तों, जिस सवाल में आप हथियार डाल चुके थे, वो सवाल तो असल में 1 मिनट का भी नहीं था। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में यही सेम सवाल आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू में।
आप छोड़ के बढ़ जाओगे आगे, और सवाल क्या कहेगा कि एक बार देखा तो होता मेरी ओर, एक बार देखा तो होता मेरी ओर। चलिए ऐसे ही सवालों को एक दो और भी देख लेते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और अगली बार मुझे भरोसा है कि फिर आप ऐसे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ोगे। चलिए फिर से वही सेम काम, कैसे कैसे। तो पहला स्टेप, इसको तोड़ लीजिए, कितना बना, एम स्क्वायर इंटू एन, समझे, तेजी से कर रहे हैं हम क्वेश्चनों को। दूसरा, ये क्या बना, एम इंटू एन स्क्वायर, हाँ कि ना, और इसको तोड़िए, ये क्या बना, तो ये बना एम क्यूब इंटू एन स्क्वायर, हाँ कि ना। अब दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर लिखा है, लेकिन रूल तो वही है ना, गुणनखंड बन चुके हैं। अब m की घात कंपेयर कर लीजिए, कीजिए m की घात कंपेयर, 2 1 2 1 3, तो ये तो बना m की पावर 3। दूसरा क्या बना, n की घात कंपेयर कीजिए, 1 2 2, तो ये बना n का स्क्वायर। 2 स्टेप हो गए पूरे दोस्तों। तीसरा स्टेप क्या था, दोनों को गुणा करना, लीजिए दोनों को कर दिया गुणा, बन गया आपका m की पावर 3 n का स्क्वायर। फिर वही बात, एक नंबर का सवाल होता, आप छोड़ के आगे बढ़ रहे होते, और सवाल कहता कि एक बार तो देखा होता मेरी तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों में इधर उधर नहीं देखना है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका टाइम है, स्टेप आपको पता है, सिर्फ अप्लाई कीजिए, आंसर लाइए। मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ विद्यार्थी अभी तक वीडियो के इस पार्ट तक आने तक दोस्तों इतने कॉन्फिडेंट हो जाने चाहिए कि अगर मैं कहूं कि इसका उत्तर दीजिए, तो वो मुझे पलटते ही विद इन 30 सेकेंड बोले कि सर इसका उत्तर होगा p का क्यूब, q की पावर 4 और r की पावर 3। मुझे ये स्पीड चाहिए दोस्तों, मुझे ये स्पीड चाहिए, क्योंकि स्टेप्स हो चुके हैं फिक्स, स्टेप्स हो चुके हैं फिक्स, समझे दोस्तों। सिर्फ बचा क्या है, स्पीड जनरेट करना। गुणनखंड निकालिए, घात देखिए बड़ी से बड़ी, और गुणा करके क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए, समझे दोस्तों। और ये स्पीड, इस स्पीड का और इस कॉन्फिडेंस का दावा करती है A2M एकेडमी। अगर आप दोस्तों हमारे साथ बने रहते हैं और इस सीरीज को अगर आप अपने मन से फॉलो करते हैं, तो मेरा वादा है दोस्तों कि जब आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स का पेपर देने बैठे हैं दोस्तों, तो आप A2M एकेडमी को थैंक यू बोलेंगे, आप तारीफ करेंगे अपने मन से हमारी, कि एक सर मिले थे जिन्होंने इतने अच्छे से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया कि आज हम लोग पेपर को देख के डर नहीं रहे हैं, मैथ्स हमें डर नहीं लग रहा, बल्कि हमें अंदर से फील हो रहा है कि अब हम लोग मैथ्स को कहीं भी और कभी भी टैकल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों लीजिए, लौट आए हम वापस अपने उसी पड़ाव पर जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या था दोस्तों, सवाल याद है, क्या था, क्या था सवाल, तीन घंटियां थी दोस्तों, 3 घंटियां थी जो बच रही थी कितने कितने अंतराल पर, तो एक बज रही थी 10 मिनट के अंतराल पर, एक बज रही थी 15 मिनट के अंतराल पर, और एक बज रही थी 20 मिनट के अंतराल पर। सवाल कह रहा था कि अगर 7 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजी हैं, 7 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजी हैं, तो फिर कब एक साथ बजेंगी। अब दोस्तों, अब अगर मैं आपको कहूं कि ये सवाल लघुत्तम समापवर्तक से होता है, तो कितने मिनट लगेंगे दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब बताने में, कितने मिनट लगेंगे आपको इस सवाल का जवाब बताने में। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर से जरूर बताइएगा कि ये सवाल आपने कितनी देर में सॉल्व किया, आपका उत्तर क्या है, और आपके उत्तर का इंतजार मुझे रहेगा दोस्तों। पर्सनली आपके उत्तर का जवाब मुझे रहेगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि इस वीडियो को खत्म करते करते जहां हम लोग XYZ ABCMN सब तक पहुंच चुके हैं, वहां ये तीन नंबर तो मुझे लगता है कुछ जो मेरे विद्यार्थी और कुछ जो मेरे दोस्त होंगे वो मिनटों में करके खत्म कर चुके होंगे। तो इसी बात पे दोस्तों आज की हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा पहले के मुकाबले। दोस्तों देखिए, मैथ्स उतनी हार्ड नहीं है जितनी बनाई जा रही है, और
अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों के साथ चलेंगे, जैसे आज हम स्टेप बाय स्टेप हमने एलसीएम को सॉल्व किया, और आखिरी आखिरी में पहुंचने तक दोस्तों आपको ही पता है आप कहां पर खड़े थे और वीडियो के अंतिम तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस कहां पर पहुंच चुका था। तो दोस्तों ये थी हमारी लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने की विधियों में से पहली विधि। कौन सी विधि दोस्तों? ये थी हमारी गुणनखंड विधि, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लघुत्तम समापवर्तक को पता करने की अपनी दूसरी विधि यानी भाग विधि के बारे में। तब तक दोस्तों आप ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और अलग नंबर्स के कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए और अलग अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। आपकी बुक्स में भी जो कॉम्बिनेशन या जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी सेम इसी मेथड और इन्हीं स्टेप्स पे सॉल्व करके देखिए, और कोई भी परेशानी है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए और मैं पर्सनली हर कमेंट का जवाब देता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इस समय हमारा चैनल नया है और बन रहा है, तो ऐसे में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।